जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो अमेरिकी जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल अमेरिका के द्वारा 2 सबसे बड़े पॉइंट बताए गए हैं जिसकी वजह से जो AMC मार्क 2 है उसमें GE का F414 INS-6 इंजन के बेस के ऊपर जो नए सिरे से 110 किलो न्यूटन वाला जेट इंजन डेवलप किया जाएगा उसको सिलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो तेजस मार्क 2 के वेपन पैकेज को लेकर आ रही है। तो तेजस मार्क 2 में दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो INS कलवरी की ओर से आ रही है। तो यह स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन भारतीय नौसेना से 2 साल के लिए आउट ऑफ सर्विस हो सकती है। इसके अलावा वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट मिसाइल असिस्टेड रॉकेट को लेकर आ रही है। तो इन चारों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल भारत के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन के जेट इंजन को डेवलप करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इन तीनों ही देशों के द्वारा अलग अलग ऑफर भी भारत को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत इन तीनों में से किसी एक देश को चुने और उसके साथ 110 किलो न्यूटन वाला जेट इंजन के ऊपर काम करे। हमने अपने पिछले कई सारे वीडियो में इन तीनों ही डील के बारे में डिस्कशन भी किया है और इन तीनों ही डील में से भारत के लिए जो यूके का ऑफर है वही बेस्ट है। पर अभी फिलहाल अमेरिका के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कुछ न कुछ करके भारत को मनवा लिया जाए और GE के F414 INS-6 इंजन के बेस के ऊपर नए सिरे से एक जेट इंजन को डेवलप किया जाए जो कि भारत के AMC को पावर करेगा, यानी कि AMC मार्क 2 को। और इसके अलावा थोड़े टाइम पहले अमेरिकी कांग्रेसमैन ने भी बयान दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के US विजिट से पहले जो ये इंजन की डील है उसको अंतिम स्वरूप दे दिया जाएगा। तो एक तरह से बात करें तो अमेरिका बहुत ही ट्राई कर रहा है कि जो AMC मार्क 2 के लिए इंजन है वो अमेरिका का ही सिलेक्ट हो। तो इसके लिए अमेरिका ने 2 सबसे बड़े रीज़न दिए हैं। जो इनिशियल अंक का होगा यानी कि AMC मार्क 1 उसमें GE का F414 INS-6 इंजन लगने वाला है, यानी कि AMC का जो डिज़ाइन होगा और जो डायमीटर होगा वो GE के F414 INS-6 इंजन के हिसाब से होगा। इसके अलावा बात करें तो जो AMC मार्क 2 होगा उसमें अगर कोई दूसरा इंजन लगाया जाता है तो उसके जो डायमीटर है वो पूरी तरह से बदल जाएंगे और उस इंजन को लगाने के लिए भारत को AMC को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एक तरह से बात करें तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। अमेरिका के द्वारा यह कहा गया है कि अगर AMC मार्क 2 में भी GE का F414 INS-6 इंजन के बेस के ऊपर 110 किलो न्यूटन वाला जेट इंजन को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा, तो वह सीधे तौर पे ही AMC मार्क 2 में भी लग जाएगा। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका के द्वारा दूसरा रीज़न यह दिया गया है कि अगर भारत अमेरिका को छोड़कर किसी अन्य देश के साथ जाता है तो उस जेट इंजन को डेवलप करने के लिए भारत को कई सारे साल लग सकते हैं। पर अगर भारत GE के F414 INS-6 इंजन के साथ जाता है तो उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा AMC मार्क 2 के लिए इंजन डेवलप करने में। ये 2 सबसे बड़े रीज़न बताए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से, जिसकी वजह से भारत को AMC मार्क 2 के लिए अमेरिका की ओर जाना चाहिए। भले ही अमेरिका कितने सारे भी रीज़न बता दे, पर जब तक अमेरिका उस इंजन के IP राइट भारत को नहीं देता तब तक भारत को उस इंजन की ओर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा भारत को एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी होना चाहिए। तो अगर भारत चाहे तो अपने हिसाब से किसी अन्य देश को उस इंजन को एक्सपोर्ट भी कर सके। इसके अलावा भारत अपने हिसाब से उस इंजन को मॉडिफाई भी कर सके। तो इस तरह के राइट अगर अमेरिका भारत को देता है तभी जाके भारत को अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो किसी अन्य देश के पास से भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। हम तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के एयर टू एयर वेपन पैकेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो तेजस मार्क 1 में दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल लगने वाली है। तो शॉर्ट रेंज की मिसाइलों के बारे में बात करें तो उसमें दुनिया की सबसे खतरनाक पाइथन 5 शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल, इसके अलावा ऐसराम नाम की खतरनाक मिसाइलें लगने वाली है। तो शॉर्ट रेंज में तेजस मार्क 1 का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा इन दोनों ही मिसाइल को लगने के बाद। इसके अलावा लॉन्ग रेंज के बारे में बात करें तो दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल यानी कि मीटियोर मिसाइल तेजस मार्क 1 में भी लगने वाली है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में भी मीटियोर लगने वाली है। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल जो अस्त्रा मार्क 2 है उसके सभी टेस्ट ट्रायल कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके अलावा लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए पार्टनर को ढूंढा जा रहा है। तो एक तरह से बात करें तो तेजस मार्क 1 में आपको अस्त्रा मिसाइल भी देखने को मिलने वाली है,
तो अस्त्रा मिसाइल के बारे में बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर प्लस रहने वाली है और यह मिसाइल ड्यूल पल्स के साथ आने वाली है। तो एक तरह से बात करें अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और मीटियोर जैसी घातक मिसाइलें भी आपको तेजस मार्क 1 में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो तेजस मार्क 2 होगा उसमें आपको एक एक्स्ट्रा मिसाइल देखने को मिल सकती है, वो है अस्त्रा मार्क 3 जो कि SFTR के साथ आने वाली है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि भारतीय नौसेना की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना की पहली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन यानी कि INS कलवरी भारतीय नौसेना में से 2 साल के लिए आउट ऑफ सर्विस होने वाली है। क्यों? तो INS कलवरी में जो AIP सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी वजह से जो INS कलवरी का हल सेक्शन है उसको कट किया जाएगा और उसमें AIP सिस्टम को इंस्टॉल किया जाने वाला है। इसके अलावा बात करें तो AIP सिस्टम लगने के बाद INS कलवरी टेस्ट ट्रायल की जाएगी और टेस्ट ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ही भारतीय नौसेना में INS कलवरी शामिल होने वाली है, जिसके लिए 2 साल तो मिनिमम लगने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो भारतीय नौसेना जो एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन खरीदना चाहती है उनमें पहले से ही जैसे AIP सिस्टम लगे हो वैसे ही सबमरीन खरीदना चाहती है, क्योंकि अगर पहले सबमरीन खरीदे और उसके बाद उसमें AIP सिस्टम को इंस्टॉल करें जिसकी वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। हम वीडियो के चौथे अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वह भी अपडेट भारतीय नौसेना की ओर से ही आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय नौसेना के लिए जो स्मार्ट टॉर्पीडो है उसको डेवलप किया है, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना के जो शिप्स हैं उनको दुश्मन शिप्स के उतने ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना पड़ रहा है और दूर से ही उनके ऊपर टॉर्पीडो फायर किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल भारतीय नौसेना के लिए जो स्मार्ट टॉर्पीडो को डेवलप किया गया है उसी के ही तरह जो मिसाइल असिस्टेड रॉकेट है उसको डेवलप किया जाने वाला है। तो यह मेनली दुश्मन की सबमरीन को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा और उनकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है और इन जो मिसाइल असिस्टेड रॉकेटों में डेप्थ चार्जर का यूज़ किया जाने वाला है। इसके अलावा बात करें तो इस तरह के रॉकेटों में एक्टिव और पैसिव सोनार का यूज़ किया जाने वाला है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय नौसेना के लिए यह हाइब्रिड वेपन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बनने वाले हैं, क्योंकि इन वेपनों की वजह से उन सबमरीन या वॉरशिप के उतने ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह के हाइब्रिड वेपन का यूज़ करने से भारत को 3 सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला तो इस टॉर्पीडो और रॉकेट की रेंज बढ़ जाती है। नॉर्मल टॉर्पीडो की रेंज के बारे में बात करें तो मैक्सिमम 60-70 या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, पर स्मार्ट टॉर्पीडो की वजह से भारत के टॉर्पीडो की रेंज 650 किलोमीटर हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो उन टॉर्पीडो की जो स्पीड है वह भी बढ़ जाती है। तो मिसाइल से लॉन्च होने की वजह से उनको एक्स्ट्रा एलिवेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से स्पीड भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इस तरह के वेपन का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि एनिमी शिप के उतने ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना पड़ता है। नॉर्मल केस में आपको नज़दीक जाके टॉर्पीडो को फायर करना रहता है, पर इस तरह के टॉर्पीडो की वजह से आप दूर से ही टॉर्पीडो को फायर कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।